ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक दरवेश थे, उन पे फाका, गुर्बत, तंगदस्ती आ गई। आखिरकार फरमाने लगे अपनी लौंडी को, मेरी वजह से तू भी कई दिन भूखी रहती है, मैं चाहता हूं तुझे फरोख्त कर दूं, और तेरी फरोख्त में जो पैसे आएंगे 4 दिन मेरे भी सुकून से गुजरेंगे, और तू भी कोई ऐसी जगह जाएगी जहां तुझे 2 वक्त का खाना तो मिल जाएगा। लेकिन आका, आप बादशाह हैं, आका हैं, मैं गुलाम हूं, आपकी जो मंशा। पर एक दरखास्त भी है, वो ये है कि मुझे ऐसी जगह फरोख्त कीजिएगा कि जहां कोई मुझे नमाज, तस्बीह, अमाल उसमें कोताही न होने पाए, और वहां मेरे लिए कोई परेशानी ना हो, कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, उसके हाथों मुझे फरोख्त कीजिएगा। सोच सोच के कहने लगे, इस वक्त तो अल्लाह के नेक बंदे दिल्ली में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं के यहां चल पड़े। जब वहां गए, नहीं, उस खातून ने कहा, नहीं, वो अल्लाह के वली हैं ही नहीं। कैसे कह रही? इस जमाने में उनसे अल्लाह का बड़ा वली हो कौन सकता है? उन्होंने अपने मुर्शिद बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत की इंतहा कर दी, आजमाइशों की इंतहा कर दी, और उनकी सख्तियां और उनकी तलखियां, और शेख बहुत जलाली थे। बाबा फरीद, नाम मसऊद था, मसऊद, फरीदुद्दीन, बहाउद्दीन, ये अलकाबात होते हैं। नसीरुद्दीन, निजामुद्दीन, महमुद्दीन, ये अलकाबात औलिया के साथ लगते हैं। असल नाम तो हजरत मुईनुद्दीन का नाम असल तो हसन है, लेकिन वो अगर नहीं है तो कौन है? तो वो लौंडी कहने लगी, मुझे उनमें 3 एतराज हैं। सबसे पहले तो वो लंगर का खाना खाते हैं। लंगर का खाना तो फुकरा का लंगर है। फुकरा के लंगर में दरवेश खाना खाए, दरवेश तो रिज़्क़ की हलाल खाता है, फुकरा का लंगर खा रहा, और फुकरा का लंगर तो दरवेश खा ही नहीं सकता। दूसरी चीज ये है, मैंने आज तक इनकी तारीफ ही सुनी है, आज तक इनकी खूबियां ही सुनी है, आज तक इनकी करामतें, कमालात, बरकतें और खैर की बातें ही सुनी है। मैंने आज तक इनके खिलाफ किस्से, अफसाने, एतराज, इल्जाम, बहतान, शक, वसवसे सुने ही नहीं। क्यों? एतराज तो अंबिया पे भी हुए, आले रसूल, असहाबे रसूल पे भी हुए, क्या ये अंबिया से बढ़ के हैं? और तीसरा, 2 इतराज। तीसरा यह है कि मैंने इन्हें आज तक किसी दुख में मुब्तला नहीं देखा। ये वाकया मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं, आज का मौजू ये है, किसी जख्म, किसी गम, किसी तकलीफ, किसी दर्द, किसी दुख में मुब्तला नहीं देखा। किसी घरेलू दुख, कोई जिस्मानी दुख, कोई कारोबारी दुख, कोई रिस्क का, किसी का, हर वक्त ही सुखी है, पुरसुकून है। वो दरवेश कहने लगे कि मुझे बात समझ नहीं आ रही, क्यों ना हम चल के यही सवाल खुद शेख से ही कर लेते हैं, शेख हमें जवाब दे देंगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया कि हुजूर, हालात तंग हो गए हैं, लौंडी है, मैंने इसको कहा फरोख्त। कहने लगे, आपके 3 एतराज है, डरते डरते बेअदबी ना हो। तो 3 एतराज ये हैं। सबसे पहला एतराज ये है कि आप लंगर खाने की रोटी खाते हैं, और दूसरा एतराज ये है कि सारा जहान आपकी तारीफ ही करता है, और तीसरा एतराज ये है कि आज तक आपको किसी तकलीफ में देखा ही नहीं। अल्लाह का वली हो और किसी न किसी तकलीफ में ना हो ही नहीं सकता। मुझे मक्का मुकरमा में एक दरवेश ने एक बात कही थी, आज भी याद है। फरमाया कि अल्लाह के वली के साथ कोई एक नासूर होता है, नासूर, और वो नासूर किसी तकलीफ की शक्ल में, उसको नासूर कहा था, किसी तकलीफ की शक्ल में। हज़रत ने फरमाया, 3 सवालों के जवाब कल दूंगा। मैंने अपने वक्त को तकसीम किया हुआ है। कुछ वक्त अपनी खानकाह में, तस्बीह खाने में लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाता हूँ, कुछ वक्त घर
कुछ वक्त मैं इबादत, कुछ वक्त आराम, और कुछ वक्त मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाता हूँ। जंगल से मैं लकड़ियां काट के लाता हूँ, तो मैंने वक्त मुकर्रर अपने किए हुए हैं। ऐसा वक्त आप फला वक्त में शहर के दरवाजे पे आ जाना, मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाऊंगा। जब लकड़ियां काट के लाऊंगा तो आप मेरे पीछे चलते आना, बस ना बोलना, ना कुछ सोचना, ना कुछ करना, सुनते आना लोग कहते क्या है। तो लकड़ियां काट के वो पहुंच गए, दरवेश भी उनकी लौंडी भी। तो ये अल्लाह वाले हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन लकड़ियां काट के तशरीफ लाए। जब लकड़ियां काट के कंधे पे रखी, अब ये लकड़ियां काटे आगे आगे और ये दरवेश और उनकी लौंडी पीछे पीछे। अब लोगों ने कहना शुरू किया, हर बंदे की अपना बुल था। वाह सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह वाले हैं, लोगों की जेब पे नजर नहीं, खुद लकड़ियां काट के लंगर चला रहे। वो कहने लगे सुभान अल्लाह, कैसे वली हैं। वो कहने लगे इन लकड़ियों से इतने लंगर चलते हैं, ये सब ढोंग ड्रामा है, अंदर अंदर लोग माल देते हैं। कहते जी मैं लकड़ियां काटता हूं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। किसी ने पीछे औरत भी लगाई हुई है, किसी ने फूल, किसी ने धूल, किसी ने इल्जाम। अब ये सुनते रहे खामोश। जब पहुंचे ना हजरत की खानका आस्ताने में, तो लौंडी कहने लगी हजरत बस एक सवाल का जवाब मिल गया मुझे, मैंने आज तक आपकी तारीफ ही सुनी थी, आज लोगों ने तारीफ कम एतराज ज्यादा किए हैं। बाकी 2 सवालों का जवाब आप सुनिए। और मैं लकड़ियां बेचता हूं और अल्लाह से मैंने बरकत मांगी है, मेरा रब इसमें इतनी बरकत दे देता है, इतनी दे देता है कि सारा लंगर खाना मैं चलाता हूं, तो मैं खुद भी खाता हूं, तो रिस्क तो मेरा है, अल्लाह ने मुझे दिया। तो नगर दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। और तीसरे सवाल का जवाब फरमाया ये मेरे और अल्लाह के दरमियान था, अब मैंने वादा कर लिया तो बताता हूं। पीठ से कपड़ा हटाया, एक जख्म था, उस पर कीड़ा बैठा हुआ था। और मैं जब ये कीड़ा मुझे काटता है तो इतनी तकलीफ होती है जितनी तलवार का वार, और मैंने इसका बहुत इलाज किया, ये ठीक नहीं हुआ। मैंने इसे अल्लाह की रजा समझ के छोड़ दिया और रोज इसके दर्द दुख तकलीफ में मुब्तला हूं, मखलूक से छुपाता हूं और खालिक को बैठ के बताता हूं। उसका निजाम क्या है, उसने किसको कैसे रखना है, उसने किसको कितना देना है। बाज़ औक़ात अपनों से थोड़ा कर दिया जाता है। और हम सुने, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने लिखा है, हम जिसको अजाब का इरादा करते हैं, जिसको अजाब का इरादा करते हैं और वो हमारा दोस्त नहीं होता, हम उसकी नेकियों का सिला उसको दुनिया में दे देते हैं। दौलत, इज्जत, उरूज, कमाल, लज्जतें, मजे, मेवे, मसहरियां उसकी नेकियों का सिला दे देते हैं। हत्ता कि जब मरता है तो उसकी नेकियों का सिला इस दुनिया में होता है, आखिरत में खाली चला जाता है। और जिससे हम भलाई का इरादा करते हैं, अब जरा गौर से सुनना, अब तो क्यारे तस्बीहाने आए हैं, अब जिससे हम भलाई का इरादा करते हैं उसकी नेकियों का सिला दुनिया में नहीं देते और लोग उसको ताने देते हैं। यह ताना याद रखिएगा जो आम मिलता है, लोग उसको ताने देते हैं। क्या मिला, क्या पाया, क्या हासिल किया, इतना से ठोकरें खाई, एड़ियां रगड़ी, माथे रगड़े, ये जा रहा है तस्बीह खाने, वो जा रहा है वहां जा रहा है, ये जा रहा है, मिला क्या, क्या पाया। और मैं लोग उससे ताने देते हैं और लोग उस पर हंसते हैं और लोग उस पर एतराज करते हैं, पर हमें पता है ये हंसना एतराज इसके लिए और ज्यादा नफेमंद है, हम उसकी नेकियों का सिला उसे दुनिया में नहीं देते, उसे आखिरत में देते। और एक और रिवायत में है कि जब आखिरत में बंदा देखेगा
इन दुखों का ये बदला, इन तकलीफों का ये बदला, इन एतराजों और लोगों की बातों का ये बदला। और मैं गए, काश मेरा जिस्म कैंचियों से काटा जाता, इतनी तकलीफ दी जाती और मैं सब्र करता। आज इतना उस सब्र पे